हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नंदराम फौजदार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मिरर। आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास की कंपलसरी इंग्लिश के चैप्टर द टाइगर किंग के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। मेन क्वेश्चंस के आंसर आपके लिए बहुत ही सरल और सटीक भाषा में लेकर के आया हूँ। मुझे विश्वास है आप इनको ज़रूर पसंद करेंगे। और हाँ, एक बात और, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। लुक इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला प्रश्न देखें। हु वाज द टाइगर किंग? बाघ राजा कौन था? वाई डिड ही गेट दैट नेम? और उसने ये नाम क्यों प्राप्त किया? आंसर देखें। द महाराजा ऑफ प्रतवंतपुरम वाज द टाइगर किंग। प्रतवंतपुरम का महाराज बाघ राजा था। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, उसके जन्म के समय, रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्टेड, शाही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, दैट कि ही वुड बी किल्ड बाई ए टाइगर, कि वह एक टाइगर के द्वारा मारा जाएगा। सो इसीलिए व्हेन ही ग्रू अप, जब वो बड़ा हुआ तो ही हंटेड 99 टाइगर्स, उसने 99 बाघों का शिकार किया। फॉर किलिंग सो मेनी टाइगर्स, इतने बाघों को मारने की वजह से ही गॉट द नेम टाइगर किंग, उसने बाघ राजा नाम प्राप्त किया। लुक इनटू द सेकंड क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न देखें। व्हाट मिरेकल हैपेंड? कौन सा चमत्कार घटित हुआ? व्हेन द टाइगर किंग वाज जस्ट एन इन्फेंट, जब बाघ राजा एक शिशु था तब क्या चमत्कार हुआ? आंसर देखें। व्हेन द टाइगर किंग वाज ओनली 10 days ओल्ड, जब बाघ राजा केवल 10 दिन का था तब रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्टेड, शाही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, दैट कि वन डे ही वुड हैव टू डाई, कि एक दिन उसको मरना होगा। एट दिस, और इस बात पर, एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड, एक आश्चर्यचकित कर देने वाला वाक्यांश या शब्द समूह निकला, फ्रॉम द लिप्स ऑफ द इन्फेंट, शिशु के लबों से, शिशु के होठों से। एंड ही सैड, और उसने कहा, ऑल दोज, वो सब, हु आर बोर्न, जिन्होंने जन्म लिया है, विल वन डे हैव टू डाई, उन्हें एक दिन मरना होगा। वे सब जिन्होंने जन्म लिया है उन्हें एक दिन मरना होगा। सो टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, इसलिए हमें उस मृत्यु का तरीका बताइए। ऑल दिस वाज अ मिरेकल, यही एक चमत्कार था, दैट हैपेंड एट दैट टाइम, जो उस समय घटित हुआ था। क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाउ वाज प्रिंस जंग बहादुर ब्रॉट अप? युवराज या राजकुमार जंग बहादुर का पालन पोषण किस तरह से किया गया? आंसर देखें। द प्रिंस जंग बहादुर वाज ब्रॉट अप इन रॉयल मैनर, प्रिंस जंग बहादुर का बिल्कुल शाही तौर तरीके से लालन पालन किया गया। एग्जैक्टली एज, बिल्कुल वैसे ही जैसे द प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट्स डिड, जैसे कि अन्य भारतीय रियासतों के राजकुमारों का लालन पालन किया जाता था। ही ड्रंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, वह एक अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। ही वॉज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, उसे एक अंग्रेजी धाय माँ के द्वारा पाला गया। एंड ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, और इंग्लिश में ही उसे शिक्षित किया गया, बाई एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज अध्यापक के द्वारा या एक अंग्रेज आदमी के द्वारा। ही सा नथिंग, और वह कुछ भी नहीं देखता था बट सिवाय इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश फिल्मों के। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, आप आत्मरक्षा में एक गाय को भी मार सकते हो। वॉट डिड दिस ओल्ड सेइंग मीन, इस पुरानी कहावत का क्या आशय था? टू द टाइगर किंग, बाघ राजा के लिए। बाघ राजा के लिए इस पुरानी कहावत का क्या तात्पर्य था, क्या अभिप्राय था? आंसर देखें। द काउ इज़ ए होली एनिमल, गाय एक पवित्र जानवर है। एंड इट मस्ट नॉट बी किल्ड एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस, और इसे आत्मरक्षा के अलावा नहीं मारा जाना चाहिए। दिस ओल्ड सेइंग मीन्ट, इस पुरानी कहावत का आशय, टू द किंग, बाघ राजा के लिए, वाज दैट, ये था, दैट कि इफ़ ए काउ कैन बी किल्ड इन सेल्फ डिफेंस, कि यदि एक गाय को आत्मरक्षा में मारा जा सकता है तो देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन, तो फिर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी, हार्म, कोई नुकसान नहीं हो सकता था,
इन किलिंग ए टाइगर, एक बाघ को मारने में, इन सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा में। जब एक गाय को आत्मरक्षा में मारा जा सकता है तो निश्चित रूप से एक बाघ को आत्मरक्षा में मारने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती थी, कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द टाइगर किंग फील? बाघ राजा ने कैसा महसूस किया? व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उसने अपने पहले बाघ को मारा। वाई डिड ही सेंट फॉर द रॉयल एस्ट्रोलॉजर, और उसने शाही ज्योतिषी को क्यों बुलवाया? द टाइगर किंग फेल्ट थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर, बाघ राजा ने हद से अधिक रोमांचित महसूस किया। व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उसने अपने पहले बाघ को मारा। ही सेंट फॉर द रॉयल एस्ट्रोलॉजर, उसने शाही ज्योतिषी को बुलवाया। टू शो हिम, उसे ये दिखाने के लिए। द डेड बीस्ट, उस मृत जानवर को दिखाने के लिए उसने शाही ज्योतिषी को बुलवाया। ही वांटेड टू टेल हिम, वह उसे बताना चाहता था। दैट कि हिज प्रेडिक्शन हैड बीन प्रूव्ड रॉन्ग, कि उसकी भविष्यवाणी गलत साबित कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, 6वां प्रश्न देखें। वाई वाज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधपुरम? प्रतिबंधपुरम में बाघ के शिकार को प्रतिबंधित क्यों किया गया था? आंसर देखें। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज टोल्ड, प्रतिबंधपुरम के महाराज को बताया गया था। बाय द एस्ट्रोलॉजर्स, शाही ज्योतिषियों के द्वारा। दैट कि हिज डेथ वुड कम फ्रॉम ए टाइगर, कि उसकी मृत्यु एक बाघ से होनी थी। सो इसीलिए ही डिसाइडेड टू हंट ऑल द टाइगर्स, इसलिए उसने सभी बाघों का शिकार करने का निश्चय किया। फॉर दिस रीज़न, और इसी कारण से, या फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य से। द टाइगर हंटिंग वाज बैन्ड फॉर ऑल, और इसी उद्देश्य से बाघ का शिकार सभी के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। एक्सेप्ट द महाराजा, महाराज के अलावा, और इसीलिए महाराज के अलावा सभी के लिए बाघ का शिकार प्रतिबंधित कर दिया गया। द महाराजा हिमसेल्फ वांटेड टू हंट ऑल द टाइगर्स, महाराज स्वयं सभी बाघों का शिकार करना चाहते थे। What steps did the king take to complete his mission? अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए राजा ने कौन से कदम उठाए? आंसर देखें। द किंग बैंड टाइगर हंटिंग फॉर ऑल, राजा ने सभी के लिए बाघ के शिकार को प्रतिबंधित कर दिया। एक्सेप्ट हिमसेल्फ, खुद के अलावा सभी के लिए राजा ने बाघ के शिकार को प्रतिबंधित कर दिया। एंड अ प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड, और एक घोषणा जारी करवा दी गई। टू द इफेक्ट, इस प्रभाव के साथ। दैट की इफ़ एनीवन डेयर टू फ्लिंग इवन ए स्टोन एट ए टाइगर, यदि किसी ने बाघ पर एक पत्थर भी फेंकने का साहस किया तो। ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, तो उसकी सभी चल अचल संपत्ति। वुड बी टेकन अवे, ले ली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड द टाइगर किंग डू to find the required number of tigers to kill? What did the tiger king do? बाघ राजा ने क्या किया? To find the required number of tigers to kill, बाघों को मारने के लिए आवश्यक संख्या प्राप्त करने हेतु। आवश्यक संख्या में बाघ मारने के लिए उन्हें प्राप्त करने हेतु बाघ राजा ने क्या किया? आंसर देखें। द टाइगर किंग बैंड टाइगर हंटिंग इन प्रतिबंधपुरम, बाघ राजा ने प्रतिबंधपुरम में बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। एंड मैरिड विद द प्रिंसेस, और एक राजकुमारी से शादी कर ली। ऑफ द किंगडम, एक ऐसे राज्य की राजकुमारी से। वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स कुड बी फाउंड, जहां बाघों की बहुत बड़ी संख्या पाई जा सकती थी। टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स, आवश्यक संख्या में बाघों को प्राप्त करने के लिए। टू किल देम, उन्हें मारने हेतु। आवश्यक संख्या में बाघ मारने हेतु उन्हें प्राप्त करने के लिए बाघ राजा ने प्रतिबंधपुरम में बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया और एक ऐसे राज्य की राजकुमारी से विवाह कर लिया जिस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी ए गर्ल ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन? बाघ राजा ने ज़्यादा बाघों की जनसंख्या वाले राज्य के राज परिवार की लड़की से विवाह करने का निश्चय क्यों किया? आंसर देखें।
द टाइगर किंग वोव्ड, बाघ राजा ने शपथ ली थी टू हंट 100 टाइगर्स, 100 बाघ मारने की। बाघ राजा ने 100 बाघों को मारने की शपथ ली थी। ही हैड किल्ड 70 टाइगर्स, उसने 70 बाघ मार दिए थे। एंड 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शूट डाउन, और 30 बाघ अभी भी मारे जाने के लिए शेष बचे हुए थे। द टाइगर पॉपुलेशन बीकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, बाघों की संख्या प्रतिबंधपुरम के जंगलों में गायब हो गई। सो इसीलिए टू गेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स, इसलिए आवश्यक बाघों की संख्या प्राप्त करने के लिए ही डिसाइडेड टू मैरी ए गर्ल ऑफ द रॉयल फैमिली, उन्होंने एक शाही परिवार की लड़की से विवाह करने का निश्चय किया। ऑफ ए स्टेट, और वो भी एक ऐसे राज्य की से विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिसमें बाघों की संख्या सर्वाधिक थी। और इसीलिए राजा ने एक ऐसे राज्य की राजकुमारी से जिसमें बाघों की सर्वाधिक संख्या थी विवाह करने का निश्चय किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड एट द टाइगर किंग्स बर्थ, बाघ राजा के जन्म के समय क्या भविष्यवाणी की गई। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर फोर टेल, ज्योतिषी ने क्या बतलाया अबाउट द क्राउन प्रिंस जंग बहादुर, राजकुमार जंग बहादुर के बारे में। ज्योतिषी ने राजकुमार जंग बहादुर के बारे में क्या भविष्यवाणी की। आंसर देखें। एट द टाइगर किंग्स बर्थ, बाघ राजा के जन्म के समय द रॉयल एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड, शाही ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की दैट की ही वुड ग्रो अप एज अ ग्रेट वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, कि वह योद्धाओं का योद्धा बनकर के बड़ा होगा। हीरो ऑफ हीरोज़, वीरों का वीर बनकर के बड़ा होगा। चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, विजेताओं का विजेता बनकर के बड़ा होगा। बट लेकिन ही वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल, लेकिन वह वृषभ काल में जन्मा था। बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, वृष और बाघ एक दूसरे के शत्रु होते हैं। सो इसीलिए हिज डेथ वुड कम फ्रॉम ए टाइगर, इसलिए उसकी मृत्यु एक बाघ की वजह से होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट, व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट, मुख्य ज्योतिषी क्या भविष्यवाणी करता है टू बी द कॉज ऑफ महाराजाज डेथ, महाराज की मृत्यु के विषय में। मुख्य ज्योतिषी महाराजा की मृत्यु के कारण के लिए क्या भविष्यवाणी करता है। आंसर देखें। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट्स, मुख्य ज्योतिषी भविष्यवाणी करता है दैट की द प्रिंस इज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल, कि राजकुमार वृषभ काल में जन्मा है। अ टाइगर एंड ए बुल, एक बाघ और एक वृष आर एनिमीज, शत्रु होते हैं। सो इसीलिए हिज डेथ विल कम फ्रॉम ए टाइगर, इसलिए उसकी मृत्यु एक बाघ की वजह से होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द like button. Thank you, thanks once again. We will meet in the next video. Till then, bye bye.